हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे केवीएस एनवीएस टीयर 1 का जो आज शाम का इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है 10 जनवरी 2026। इससे पहले मॉर्निंग शिफ्ट की वीडियो भी मैं आंसर की बना चुका हूँ। आप इससे पहले वाली वीडियो में वो जाके देख सकते हैं, इसलिए आपको मिल भी जाएगी। और ये दो क्वेश्चन थे जो आप स्क्रीन पर मैंने एज एग्जाम्पल दिखाए हैं, ऐसे सारे ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले बात हो रही है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, विच टीम won द वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2025? तो हॉकी का जो एशिया कप है वो चाइना ने जीता और फाइनल के अंदर इंडिया को हराया था। तो आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चाइना। रनर्स अप इंडिया रहा था और थर्ड प्लेस पे जापान था। सेकंड क्वेश्चन बात कर रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर प्रमोशन ऑफ गुरु शिष्य परंपरा इज ए स्कीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? तो ये गुरु शिष्य जो परंपरा एक जो स्कीम है ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते। फिर बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर था? तो सुभाष चंद्र बोस 1945 में इनकी डेथ हो गई थी जी, या जो भी कहें मिस्टीरियस कंडीशन में गायब हो गए थे। सेकंड, मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में इन्होंने खुद ही बोल दिया था कि मैं जो आज़ाद भारत की जो भी कॉन्स्टिट्यूशन या उसको चलाने की प्रक्रिया होगी उसमें हिस्सा नहीं लूँगा। और जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये जो है इसके सही आंसर रहने वाले हैं। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंड बाय पंडिता रामाबाई? देखो रामाबाई ने वैसे बहुत ही काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ बनाई थी, लाइक जैसे आर्य महिला समाज, शारदा सदन, मुक्ति मिशन, कृपा सदन। तो ये सारे जो थे पंडिता रामाबाई जी के बनाए हुए थे। लेकिन एज पर ऑप्शन हम लोग चलेंगे तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4, मुक्ति मिशन। क्वेश्चन नंबर 6 बात कर रहा है, एज पर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2025 अंडर द लॉ कैटेगरी विच इंस्टीट्यूशन वाज रैंक 1? इनके फर्स्ट नंबर पे कौन सा इंस्टीट्यूट रहा था? तो वो रहा था जी बेंगलुरु का नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर 2। और जो इसमें सेकंड आया था वो था नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन? देखो नाटो से तो कोई लेना देना है ही नहीं, इंडिया का ओपेक से भी नहीं है। अब आसियान और सार्क की बात करें तो इंडिया वाज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ सार्क। और अगर मैं अदर फाउंडिंग मेंबर की बात करूं तो वो थे बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। नेक्स्ट बात कर रहा है, 25 जनवरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कौन से दिन के बारे में? तो हम ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में बात करते हैं। क्यों मनाते हैं? बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इस्टेब्लिश हुआ था 25 जनवरी 1950 को, उसी को जो है हम लोग याद करके मार्क करके ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। आंसर रहेगा इसका नेशनल वोटर्स डे। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन वही है जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं थी, बाद में पार्लियामेंट के अंदर लॉ बनाकर पास की गई थी। तो यूजीसी, सेबी और NHRC जो थे बाद में स्टैट्यूटरी बनाई गई थी। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया था ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आंसर रहेगा इसका सेकंड, कैग, क्योंकि इसके बारे में ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 10 बात कर रहा है कौन सा करेक्टली मैच किया हुआ है? हीराकुंड डैम झारखंड दिया है, गलत है जी। हीराकुंड जो है महानदी ओडिशा के अंदर है। बाखड़ा नंगल डैम गुजरात दिया हुआ है, ये हमें मालूम है कि ये सतलुज नदी के ऊपर है और हिमाचल प्रदेश के अंदर है। थर्ड बात कर रहा है
सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा रिवर के ऊपर है और गुजरात में है। तो ये तीनों ऑप्शन ही गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है टेहरी डीम डैम जो है उत्तराखंड के अंदर है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी सेरेब्रम। ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 80 to 85% ऑफ ब्रेन का टोटल वॉल्यूम एंड वेट है इसका। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी सेरेब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? तो ये बनी है जी विद्या देवी भंडारी, जो कि पहले नेपाल की फर्स्ट फीमेल डिफेंस मिनिस्टर के नाम भी जो है उन्हीं के नाम पे है ये भी। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4 विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। इंडिया लाइज ऑन विच साइड ऑफ इक्वेटर। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर के हम लोग नॉर्थ में लाई करते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल ये पूरी पृथ्वी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हमें पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे देश के बीच से गुजरता है, तो इसके मुकाबले तो हम लोग जो है नॉर्थ में ही हो गए ना। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 नॉर्थ। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रेसिपिएंट ऑफ 2025 रमन मैग्सेसे अवार्ड। देखो 2025 में जो रेसिपिएंट हैं वो हैं एजुकेट गर्ल्स, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, इंडिया का। फाउंडर कौन है इसके? सफ़ीना हुसैन है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड बात कर रहा है शाहीना अली, शाहीना अली जो कि इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है और मालदीव से हैं, इनको भी मिला है, बिल्कुल सही है ये। थर्ड अगर हम बात करें यूगेनिस लेमोस, इनको नहीं मिला है ये। फोर्थ जो है फ्लेवियानो एंटोनियो, इनको भी जो है एक फिलीपींस एक कैथोलिक प्रिस्ट हैं फिलीपाइन से, तो इन तीनों को मिला है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ना, ये इनको नहीं मिला है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट बात करिए इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू रीच द साउथ पोल ऑफ मून। तो ये बात बिल्कुल सही है जी, इंडिया पहली कंट्री है जो मून के साउथ पोल पर पहुंची है। हालांकि अगर यहाँ पे मून शब्द यूज़ किया था कि मून पे पहुंचने वाली फर्स्ट, तो वहाँ पे गलत हो जाते हैं। मून पे पहुंचने वाले हम लोग 4th हैं, लेकिन साउथ पोल ऑफ मून पे पहुंचने वाले पहले हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो जो है बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट बात कर रहा है इंडिया सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ मून थ्रू इट्स मिशन चंद्रयान 1। देखो ये बात हाफ करेक्ट है, क्योंकि चंद्रयान 1 नहीं चंद्रयान 3 के टाइम पे जो थी सॉफ्ट लैंडिंग हम लोग ईजिली कर पाए थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसकी बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर भी फर्स्ट वन इसका करेक्ट होएगा। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रहेगा कि नोबेल प्राइज लिटरेचर के अंदर 2024 के अंदर मिला है साउथ कोरियन ऑथर हान कांग को। आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 हान कांग। नेक्स्ट बात कर रहा है कि फर्स्ट एम्स कौन सा है जो आउटसाइड दिल्ली इस्टेब्लिश किया गया। तो एम्स जो दिल्ली में था उसके बाद 2012 के अंदर जो थे 6 इंस्टीट्यूट इकट्ठे इंस्टॉल किए गए 2012 के अंदर, लाइक जैसे एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर, एम्स पटना, रायपुर, ऋषिकेश। तो ये सब जो थे फर्स्ट इकट्ठे 6 इंस्टॉल किए गए थे आफ्टर दिल्ली। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 1 एम्स भोपाल। नाउ मूविंग ऑन टू द 18th क्वेश्चन, पर इसको मिटा लेते हैं एक बार। डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट इंडिया। हमें पता है वाइट रेवोल्यूशन, जो कि बात करता है मिल्क रेवोल्यूशन की। आंसर रहेगा 2nd ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 यूरेनस। वो इसलिए कि जो पहले, अगर हम लोग 8 ग्रह में बात करें, जो फर्स्ट 4 हैं जो टेरेस्ट्रियल आते हैं, जो लास्ट वाले 4 हैं जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो हैं सारे नॉन टेरेस्ट्रियल हैं। तो नॉट टेरेस्ट्रियल के अंदर आंसर क्या आ जाएगा जी? यूरेनस, ऑप्शन नंबर 1। अगर मैं एयरबोर्न डिसीजेस की बात करूं, जैसे कोविड-19 हो गया, दैट वाज आल्सो ए वाइड स्प्रेड एयरबोर्न इन्फेक्शन, इन्फेक्टियस डिसीज़। ट्यूबरकुलोसिस की बात करूं, टीबी, वो भी एक हाईली जो है एयरबोर्न है।
इन्फ्लुएंजा फ्लू हो गया, मीजल्स हो गया, मम्प्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, वूपिंग कफ हो गया, ये सब जो है एग्जांपल हैं एयरबोर्न डिसीजेस के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा जी? ऑप्शन नंबर सेकंड, ट्यूबरक्यूलोसिस। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। ये बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ वैलिड वेबसाइट एड्रेस। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में जो बात कर रहा है @ सिंबल की, तो ये एक स्टैंडर्ड पार्ट नहीं है यूआरएल का, यानी कि वैलिड वेबसाइट एड्रेस का पार्ट नहीं है। एक यूआरएल या वेब एड्रेस की बात करें तो उसके अंदर अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं, डॉट्स हो सकता है। और जो ऐड का सिंबल है ना, ये रिजर्व करेक्टर है जो कि ईमेल एड्रेसेस को यूज़र नेम से और डोमेन नेम दोनों को सेपरेट करने में यूज़ होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? ऐट सिंबल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 22 की। 22 काफ़ी इजी था। नोट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन एंटरटेनमेंट सर्विस, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिज्नी प्लस, फ्लिपकार्ट। तो ई कॉमर्स वेबसाइट है फ्लिपकार्ट, एक ऑनलाइन एंटरटेनमेंट सर्विस के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 4, फ्लिपकार्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं इन ए कंप्यूटर सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डायरेक्टली प्लग्ड इनटू ए यूएसबी ड्राइव। देखो यूएसबी ड्राइव के अंदर डायरेक्टली प्लग्ड कौन कौन सी डिवाइस नहीं हो सकती है। देखो पेन ड्राइव है, बिल्कुल यूएसबी ड्राइव में लगती है। माउस बिल्कुल लगता है। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी अपन लगा सकते हैं, लेकिन जो एथरनेट केबल है ना, वो यूएसबी ड्राइव में नहीं लगता है जी। इसका जो पोर्ट है RJ45, उसके थ्रू जो है इसको यूज़ किया जाता है। तो आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर 3। 24th बात करते हैं। In a modern seminar room, which one of the following will be more suitable to be used to perform both input as well as output operation? यानी कि हम लोग सेमिनार रूम के अंदर बैठे हैं, तो ऐसी कौन सी डिवाइस है जो एज ए सेम डिवाइस इनपुट भी यूज़ हो रही है और आउटपुट भी यूज़ हो रही है? तो इसका सिंपल सा आंसर है भाई इंटरेक्टिव एलईडी पैनल। होगा क्या, हम लोग आउटपुट डिवाइस तो ऑलरेडी है ही है, लेकिन हम टच सेंसिटिव सेंसर यूज़ करके जो है उसको इंटरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली विद स्क्रीन टू गिव कमांड, जैसे कुछ भी लिखने के लिए, ड्रॉ करने के लिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेम टाइम पे ये दोनों काम कर रहा है। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2, इंटरेक्टिव एलईडी पैनल। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर रहेगा जी बेस्ट डिस्क्राइब जनरेटिव एआई। तो एन एआई मॉडल दैट क्रिएट्स न्यू कंटेंट सच एज टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक, कोड बेस्ड ऑन ट्रेनिंग डेटा। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो है मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी असाइन टू 1 ऑक्टेट ऑफ एन एड्रेस इन एन IPv4 एड्रेसिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन मॉर्निंग वाली शिफ्ट में भी आया हुआ था। तो 0 से लेके जो है 255 तक, तो जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो रहेगी जी 255। मिनिमम जो है 0 दिखाई रखी है, तो आंसर रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 27 बात कर रहा है 4 ईमेल आईडी दी गई हैं, वैलिड पूछा है कि कौन सी नहीं है। काफ़ी कंफ्यूजिंग है ये, लेकिन एक इसको आंसर निकालने का छोटा सा तरीका है कि ये हमें पता है जो @ का जो सिंबल होता है ना, वो एक ही बार यूज़ होता है। तो ये ऑप्शन डी है जिसमें 2 बार यूज़ हो रहा है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। देखने में मुश्किल है बट बहुत ही ईजी तरीके से आंसर इसका हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, शॉर्टकट की पूछी गई थी। टू सिलेक्ट द एंटायर कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इन वन गो इन MS वर्ड सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर 1 कंट्रोल A इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 29 गल कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए फंक्शन ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो नहीं है वो हमें साफ दिखाई दे रहा है, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इधर आंसर ए था, कंट्रोल ए, इधर रहेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बात कर रहा है टू क्रिएट ए इलेबोरेट एनालिसिस ऑफ सेल्स डेटा कलेक्टेड 4000 आइटम फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन ऑफ द कंट्री विच ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज टू प्रेफर टू यूज। देखो ओपन सोर्स की बात करेगा तो आंसर हमेशा कैल्सी आएगा। बाकी सब जो हैं किसी ना किसी तरह से इंस्टीट्यूशन से जो है बिलोंग करते हैं, बट कैल्सी जो है एक ओपन सोर्स है, लाइक यूनिक्स और लाइनेक्स सिस्टम जो है इसके अंदर यूज़ रहेगा, उबुंटू टाइप सिस्टम इसके अंदर यूज़ रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 31 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 31 भी बहुत ईजी था, रोम के अंदर आर के बारे में पूछ रहा था, तो रीड ओनली मेमोरी, तो हिसाब से ऑप्शन 3 रीड आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट बात कर रहा है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC इन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है नेटवर्क इंटरफेस, तो ये ऑब्वियस सी बात है टू प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए नेटवर्क। सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट 33 देखते हैं। 33 में दिए गए ऑप्शन में से जो डी फ्रैग है, एक यही जो है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज नहीं है, उसके अलावा जो GCP है ये गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया, एज्यूर जो है वो एक माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड कंप्यूटिंग है, AWS की बात करें तो अमेजन वेब सर्विसेज है। तो डी फ्रैग ही जो रहता है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इज द सेफेस्ट फॉर प्रोटेक्टिंग एन ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे सेफेस्ट जो है ऑप्शन नंबर 4 ही है जो सही बात कर रहा है। बाकी सब तो ईमेल को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे ना, कि क्लिकिंग लिंक ऑन द अननोन, कोई भी कुछ भी भेज रहा है लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो गलत रहेगा। यूजिंग ए सेम सिंपल पासवर्ड फॉर ऑल अकाउंट गलत रहेगा। शेयरिंग योर पासवर्ड विद ए फ्रेंड ये भी गलत रहेगा। इनेबलिंग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये जो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बात कर रहा है कि प्यारे लाल ने एक पेन ड्राइव के अंदर डिफरेंट टाइप की फाइल स्टोर कर रखी हैं, इनमें से कौन सा एक वो है जो वीडियो फाइल की एक्सटेंशन है। तो इसका सिंपल सा आंसर है .mp4। PDF जो आपको पता ही है टेक्स्ट की रहेगी, JPEG रहेगी इमेज फॉर्म की, तो MP4 जो है वो वीडियो फाइल होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 36 बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ पॉपुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर डेवलपिंग वेरियस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो साफ दिख रहा है कि टैली जो है इसमें इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट बात करें 37 का, इन द HTML व्हाट इज़ द लेटर H रेफर टू। तो एज वी ऑल नो जो HTML है उसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे H जो आता है वो हाइपर की बात कर रहा है ऑप्शन नंबर 3। 38 की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गूगल डेवलप्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल, जो कि काफ़ी ईजी है। तो गूगल मीट जो है इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात कर रहा है व्हाट यूनिट ऑफ मेमोरी इज लार्जेस्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, तो ये है पेटाबाइट। मेगाबाइट से बड़ा है गीगाबाइट, गीगाबाइट से बड़ा है टेराबाइट, और टेराबाइट से बड़ा है पेटाबाइट, और सबसे बड़ा है एक्सोबाइट। नेक्स्ट बात करते हैं 40 बात कर रहा है फॉर प्रिक्योरिंग ए प्रिंटर फॉर क्वालिटी ऑफ प्रिंट विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट विल हेल्प वन टू सिलेक्ट द वेरियस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रिंटर। तो DPI जो होता है ना, उससे जो है हम लोग प्रिंटर को प्रिक्योर करने के लिए किसी क्वालिटी अच्छी है बुरी है, तो इसके लिए हम लोग DPI का यूज़ करते हैं चेक करने के लिए। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। 41 बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पॉपुलर वेब ब्राउज़र। तो एज जो है एक माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउज़र है, क्रोम भी एक वेब ब्राउज़र है। जो एक्रोबैट रीडर है ना, ये एक वेब ब्राउज़र नहीं है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, इन TCP/IP प्रोटोकॉल इन द नेटवर्क C स्टैंड्स फॉर। तो C बात करता है कंट्रोल के बारे में, लाइक TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, तो C बात करेगा इसके अंदर कंट्रोल के बारे में ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 44 बात कर रहा है, वाइल वर्किंग ऑन ए ब्राउजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट विल हेल्प यू टू गेट द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ ए वेबसाइट। देखो यूजुअली हम लोग F5 से रिफ्रेश करके लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, लेकिन अगर शॉर्टकट की बात कर रहा है तो कंट्रोल R जो है इसके लिए यूज रहेगा। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 45, वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज सिस्टम इज डेवलप्ड बाय, तो वन ड्राइव जो डेवलप किया है वो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि एप्पल वाले को क्या बोला जाता है जी, एप्पल वाले को आई क्लाउड वर्ड जो है दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 46। क्वेश्चन नंबर 46 बात कर रहा है कि ज्वेलरी हाउस जो है लॉन्च कर रहा है एक नेशन वाइड ब्रांच सो दैट दे कैन स्टॉक सिंक्रोनाइज इन ऑल ब्रांच ऑफ द हेल्प ऑफ नेटवर्क। तो कौन सा कंप्यूटर टाइप सिस्टम नेटवर्क यूज़ करेंगे हम लोग, तो इसके अंदर हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क वैन यूज़ करेंगे। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 बात कर रहा है, वाइल वर्किंग ऑन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच वन द फॉलोइंग ऑपरेशन विल परफॉर्म बाय प्रेसिंग कंट्रोल वाई। तो कंट्रोल वाई ना जो है कंट्रोल जेड अनडू का रिवर्स है, तो कंट्रोल वाई से रीडू होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर है। 48 बात कर रहा है, सजेस्ट ए मोस्ट सुटेबल ओपन सोर्स एनिमेशन क्रिएशन सॉफ्टवेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग। देखो ओपन सोर्स यानी कि काइंड ऑफ बोल लेंगे हम लोग फ्री ऑफ यूज़ है, यानी कि कॉस्टली कोई नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं देनी, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं देनी उसकी। जैसे ऑटोडेस्क माया ये भी एक पेड सॉफ्टवेयर है। फिर बात करें प्रीमियम प्रो भी एक सब्सक्रिप्शन बेस है। फिल्मोरा भी एक पेड एंड वो है। इन चारों में से एक ब्लेंडर करके जो है ना, ये जो है एक ओपन सोर्स है। आंसर 4 रहेगा इसका। 49 बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग ए डिजिटल प्रेजेंटेशन कंटेनिंग टेक्स्ट इमेज एंड वीडियो। देखो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए या तो हमें MS पावर पॉइंट की ज़रूरत है, वो इन 4 ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग कैल्सी के ऊपर जो है क्लिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर 2। 49 क्वेश्चन में अगर बात करें ना, जो इम्प्रेस है ना वो भी जो है सेम काइंड ऑफ वर्क करता है जो कैल्सी करता है, बस दोनों में हल्का सा ये फ़र्क है कि ये एक उसका एप्लीकेशन प्रोग्राम है और ये जो है एक सॉफ्टवेयर है। और पूछा भी वैसे सॉफ्टवेयर ही हुआ है, तो इस केस में आंसर जो है इसका इम्प्रेस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 बात कर रहा है, ऑनलाइन पेमेंट आर गेटिंग पॉपुलर डे बाय डे। UPI इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे टू मेक द ट्रांसफर। व्हाट डज द लेटर U रेफर टू UPI। देखो UPI के अंदर हमें पता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, तो आंसर इसका 4 रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन सिस्टम कैन नॉट बी कॉमनली यूज्ड ऑन मोबाइल डिवाइस। 51 बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट बी कॉमनली यूज्ड ऑन मोबाइल डिवाइस। एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस में यूज़ करते हैं, iOS एप्पल की तरफ से हम लोग यूज़ करते हैं, विंडोज़ 11 हम लोग कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, हारमोनी OS जो कि हुआई चाइनीज़ कंपनी का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल में यूज़ होता है। तो आंसर क्या रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3 विंडोज़ 11। 52 देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर रहेगा FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 2। 53 में बात कर रहा है CPU के बारे में, तो P के बारे में बात कर रहा है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो P का मतलब प्रोसेसिंग होएगा। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 54, QR कोड स्कैनर क्या है। बेसिकली QR कोड इज एक लाइक इनपुट डिवाइस है जिसको रीड करके जो है पेमेंट की जा सकती है। पेमेंट बोल लो या कोई चीज़ स्कैन करने के लिए चीज़ें यूज़ की जाती हैं, इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए की जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 56 बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर इज नॉट डेवलप्ड बाय एनी ऑफ 3 कंपनी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। सफारी जो है माइक्रोसॉफ्ट का है, एप्पल का है, माइक्रोसॉफ्ट का एज हो गया, गूगल का क्रोम हो गया, तो फायरफॉक्स जो है इसका सही आंसर रहेगा कि इन तीनों में से किसी भी कंपनी ने इसको नहीं बनाया है। 57 काफ़ी ईजी है, फाइल एक्सटेंशन सपोर्ट एनिमेशन, तो इसका आंसर रहेगा .gif।